संभवामि युगे युगे। भाइयों बहनों, ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस वो अक्सर अपने शिष्यों को साइन लैंग्वेज में एक बात कहा करते थे। वो अपनी इंडेक्स फिंगर को यूं गोल गोल घुमाते, माने इस पूरी दुनिया में, फिर अपने अंगूठे को इधर उधर हिलाते, तुम्हें कहीं ईश्वर नहीं मिलने वाला। फिर अपने चरणों की ओर संकेत करके कहते, जो कुछ है यही है, यही राम है, यही कृष्ण है, क्योंकि यही राम कृष्ण है। भाइयों बहनों, आज एक पूरी शताब्दी बीत जाने के बाद हम यही दिव्य संकेत गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों की ओर करके दावे के साथ ये कह सकते हैं कि इस युग में जो कुछ है यही है, यही सच्चा अध्यात्म है, यही राम तत्व है, यही श्री कृष्ण का तत्व है, यही गुरु तत्व है, यही परम तत्व है। परिवर्तन का जो एक मल्टी डायमेंशनल सक्सेसफुल मॉडल श्री कृष्ण ने द्वापर कालीन समाज को दिया था, आज वही मॉडल हम पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे दावे के साथ हम कहते हैं कि वही मॉडल आज श्री आशुतोष महाराज जी वर्तमान समाज के हर स्तर पर अप्लाई कर रहे हैं, और इसके हम विटनेस हैं, डायरेक्ट विटनेस हैं। आज जहां समाज में जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस के नाम पर आप देखते हैं कृष्ण भगवान की बड़ी बड़ी भव्य झांकियां, या कुछ लोक गीतों पर आप नृत्य देख लेते हैं, और कहीं कहीं तो गोपी और कृष्ण की परफॉर्मेंसेस के नाम पर अश्लीलता का खुला प्रदर्शन तक आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं कितना अनूठा है श्री महाराज जी का ये मंच। पवित्रता, पवित्र ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होता है ये स्टेज। संस्कृत ग्रंथों में भाइयों बहनों, ऋषियों ने एक न्याय सूत्र दिया, गुड़ जीविका न्याय। कहते हैं प्राचीन काल में जब ऋषि कुमारों के पेट में कीड़े हो जाते थे, तो उनकी जो ऋषिका माता होती थी वो उन्हें नीम का रस पिलाया करती थी, लेकिन सीधे ही नहीं पिला देती थी। वो पहले उन्हें गुड़ चटाती थी, और गुड़ की पूरी जो परत है उनकी जिह्वा पर, जीभ पर चढ़ा देती थी, और फिर उस पर नीम के रस, नीम की बूंदें टपका देती थी। इसे ही ऋषियों ने कहा गुड़ जीविका न्याय। भाइयों बहनों, बिल्कुल यही न्याय सूत्र श्री महाराज जी ने, आशुतोष महाराज जी ने इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को स्ट्रक्चर करने में लगाया। आप साल दर साल संस्थान की इस जन्माष्टमी प्रोग्राम को देखते आए हैं। इस प्रोग्राम में आप बहुत ही इंटरेस्टिंग डांस बैलेज देखते हैं, रोचक सरस नृत्य नाटिकाएं देखते हैं, कॉमेडी बाइट्स देखते हैं। ये क्या है? ये सात्विक मनोरंजन का गुड़ चटाया जाता है। लेकिन साथ ही हर कृष्ण लीला का जो प्राण है, हर कृष्ण लीला की जो आत्मा है, उस औषधि को भी आप तक पहुंचाया जाता है एक एक्सप्लेनेशन, छोटी सी व्याख्या के रूप में, एक छोटे से सत्संग के रूप में। भाइयों बहनों, ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी की ही इन्वेंशन है। इस प्रोग्राम के परफॉर्मर्स जो मोस्टली युवा हैं, मैं उनके प्रोफाइल के बारे में भी आपको बताना चाहती हूँ। इनमें से कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट फर्म्स में जॉब करते हैं, कुछ तो मेडिकल और सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं, और हाईली क्वालिफाइड यूथ है ये। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई भी डांस या परफॉर्मिंग आर्ट्स का प्रोफेशनल नहीं है, पेड परफॉर्मर नहीं है। ये सभी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के सधे हुए डिसिप्लिन डिसाइपल्स हैं, सेल्फलेस वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने महाराज जी के व्यक्तित्व से, महाराज जी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर महाराज जी के मिशन में सहयोग देने की ठानी है। महाराज जी के इस मंच की एक और सादगी, एक महान चरित्र के बारे में आपको बताना चाहती हूँ।
इस मंच पर आप जिन भी परफॉर्मर्स को कपल की तरह परफॉर्म करता हुआ देखते हैं, हस्बैंड वाइफ की तरह परफॉर्म करता देखते हैं, वो वास्तविक जीवन में भी पति पत्नी है। ऐसा चरित्र है, पवित्र चरित्र है इस मंच का। आप तो इनको पर्दा खुलने के बाद ही देख पाते हैं, लेकिन हमने इन्हें पर्दे के पीछे भी देखा है। ये आंखें नम हो जाती हैं और ये सिर 100 बार उस डिवाइन आर्किटेक्ट श्री महाराज जी के चरणों में सैल्यूट करता है, झुक जाता है, जब हम इन युवा भाई बहनों को पर्दे के पीछे अपनी परफॉर्मेंस से पहले साधना में अंतर जगत की गहराइयों में उतरा हुआ देखते हैं। भाइयों बहनों, युवाओं में ऐसी शांति और क्रांति का संगम आप केवल और केवल श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन में ही देख सकते हैं और दुनिया में कहीं नहीं।